बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा गुनाह जिससे 80 साल की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं और इसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन, ज़मीन कब रोती है? अल्लाह पाक ने ज़मीनों आसमान पे जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई अता फ़रमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ है। और ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की हैं, जब उनको कोई चीज़ अता करता है तो वो उस पर शुक्र भी अदा करती हैं, और जब उन पर कोई तकलीफ़ आती है तो वो उसका इजहार भी करती हैं। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को इंसानों से पोशीदा रखा है। यानी ज़मीन को ही देखिए, ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है और खुशी गमी को भी महसूस करती है और इसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका यह है कि जब नाहक किसी का खून बहाया जाए तो मकतूल का कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन रो रो कर पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी निगल जाऊँ। आवाज़ आती है, ज़रा ठहर जा, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा यह है कि जब ज़ानी ज़िना का इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारो कतार रोती है और कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं इसे निगल जाऊँ। तो फिर आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। ज़िनाकारी एक लानत, ज़िल्लत और पस्ती की इलामत है। इसका मुर्तकब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, आखिरत का डर, आयत कुरानिया और हदीस नबविया का पास ना हो, अपनों और गैरों में अपनी ज़िल्लत और रसवाई का अंदेशा ना हो, और वो नहायत ही बेशरम जिसकी इंसानियत हैवानियत से मगलूब हो चुकी हो। कुरान करीम ने ज़ना को तो क्या, इसके करीब जाने से भी मना फरमाया है और फरमाया, बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनमा दाग है और जिस्मानी मुआशरती मर्तबा के लिहाज से भी काबिल नफ़रत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में इसको दाखिल कर दे जो उस कौम से ना हो, यानी ज़ना कराया और उससे औलाद हुई, तो इसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल न करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़ना और सूद ज़ाहर हो जाए तो समझ लो उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अज़ाब को अपने लिए हलाल कर लिया। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़ना होगा वो कहत में गिरफ़्तार होगी और जिस कौम में रिश्वत का ज़हूर होगा वो रूम में गिरफ़्तार होगी। हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़े ज़ानी पर लानत करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ना से 6 बातें ज़हूर पजीर होती हैं, 3 दुनिया में, 3 आखरत में। दुनिया में ज़ानी का चेहरा स्याह हो जाएगा, उसके लिए उसके रिज़्क़ में तंगी आएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखिरत में अल्लाह ताला की नाराज़गी में गिरफ़्तार होगा, हिसाब में सख्ती होगी, अरसा दराज तक दोज़ख में रहेगा, बशर्ते कि ये ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा उसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या गुलाम औरत से ज़ना करता है उसकी कब्र में सुराख कर दिए जाते हैं, जिनसे सांप और बिच्छू वगैरह और आग के शोले इस पर हमला आवर होते हैं और वो अजाब में मुब्तला रहता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 3 आदमियों पर नज़र रहमत नहीं फरमाएगा, एक बूढ़ा ज़ानी, दूसरा झूठी तकरीरें करने वाला, तीसरा तकब्बर करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ना से 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और दोज़ख में एक कुआं ज़ानियों के लिए तैयार किया है जिसमें इन्हें अजाब दिया जाता रहेगा। उसका नाम हाविया है। अगर एक ज़र्रा निकाल कर दोज़ख के दूसरे हिस्सों में डाला जाए तो वो इससे जल जाए। किसी इंसान का कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है। हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमन के कातिल की सज़ा जहन्नम बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अगर तमाम आसमानों और ज़मीन वाले किसी एक मोमन के कत्ल में शरीक हो जाएं तब भी यकीनन अल्लाह ताला इन सब को जहन्नम में झोंक देगा। कत्लो गारत, फसाद और नाहक खून बहाना इतना बड़ा जुर्म है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे मुजरमों को सबसे पहले बेनकाब करके कैफरे करदार तक पहुँचाएगा।
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گیری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آپ کے بتائے ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبیرہ صغیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچا سچا عاشق رسول بنائے، آمین۔ پہلے دوستو کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھ دینا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔